नाम जप करो, नाम जप करो। भगवान के चरित्र सुनो, भगवान के चरित्र गाओ, घर में ठाकुर सेवा विराजमान करो, सुंदर सुंदर भोजन बनाकर भोग लगाओ, आरती करो, प्रणाम करो, नाम कीर्तन करो, परिवार को भगवान का भाव रखते हुए सेवा करो। इससे सब जान जाओगे। जिससे जाना जाता है उसको बुद्धि कहते हैं, और बुद्धि से जो भी जाना जाता है वो सब प्रकृति होती है। वो प्रकृति और बुद्धि दोनों का स्वामी है, दोनों का प्रकाशक है। वहां तक पहुंचने के लिए वार्ता नहीं है, उपासना है, भजन करो। हम सब उन्हीं के अंश हैं, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। जीव देहाभिमान के कारण विलग होकर भोगों में भटक रहा है। नाम जप करो, नाम जप। ये वो वस्तु नहीं है कि बुद्धि से जानी जा सके। अनुभव गम में भजें जे संता। शरीर को मैं मानने वाले, इंद्रियों की भोगों में सुख ढूंढने वाले, भला भगवान की उस महान वृत्ति को कैसे जान सकते हैं? जो सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सब में एक रस विराजमान है, वही हमारी आत्मा है, वही हमारा स्वरूप है। कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ को जाए, ना आना है न जाना है। वो कण कण में सर्वत्र विराजमान है। कोई क्षण ऐसा नहीं जहाँ वो ना हो, और कोई कण ऐसा नहीं जहाँ वो ना हो। उसके सिवा और कोई है नहीं। जो और कोई दिखता है वही भ्रम और माया है। हम और तुम, मैं और तेरा, इसी का नाम माया है। इसी के मिटाने के लिए नाम जप करो, जैसा बताया वैसे साधन करो, फिर धीरे धीरे भगवान अपना परिचय दे देंगे। आप भगवत स्वरूप हैं। समुद्र में तरंग उछल रही है, तो तरंग की कोई सत्ता नहीं, वो समुद्र ही है। वायु विकार के कारण तरंग है। ऐसे ही हम देह भाव के कारण भगवान को जान, कहाँ से आए, भगवान को किसने बनाया, कौन, ये सब बातें। राधा 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 जपो। अगर ककाहरा और मात्रा सीख जाओगे ना, तो हर इतिहास पढ़ लोगे। ऐसे ही अगर नाम जपना सीख गए, भगवद आश्रित हो गए, तो सब ज्ञान हो जाएगा। भगवान के नाम जपने में सब ज्ञान समाया हुआ है। और भजन नहीं करोगे तो क्या जान पाओगे? कहाँ से आया है, कहाँ से जाएगा, ना आना है न जाना है। आने जाने में जो फंसे, उसी से मुक्त करने के लिए साधु समागम मिला है। और उससे मुक्त होने का उपाय है निरंतर नाम। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माहे। जो निरंतर नाम जप करता है, ये माया समुद्र सूख जाता है ही नहीं। भजन न करे तो बातों से उसका अनुभव नहीं होता। बातों से काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। श्री व्यासनंद नाम जो प्रतीत सो न रट है। विश्वास पूर्वक प्रभु का नाम जप नहीं करोगे तो ये सब बकवास रह जाएगा। बातों से प्रीति नहीं होती, बातों से ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाता, बातों से अपने स्वरूप का अनुभव नहीं हो जाता। खूब भजन करो। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। बालू के पेरने से भले तेल निकल आवे, पानी के मथने से भले घी निकल आवे, असंभव, पर ऐसा भले हो जाए, पर बिना भजन के इस अज्ञान समुद्र से पार नहीं हुआ जा सकता। चाहे पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोय। भजन भजन भजन, भजन के बिना कुछ नहीं। भजन नहीं तो सब बकवास, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते रहो, और मलमूत्रधारी शरीर की ही आसक्ति बनी रहेगी। क्या है? मूत्राशय मलाशय चमड़ी से ढका हुआ है गंदा शरीर। क्या है इसमें? इधर से देखो दुर्गंध, इधर छिड़को तो गंदगी, मुंह से थूको तो गंदगी, गंदगी का घर। भजन हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, तो ये दिव्य मान लिया गया। दुर्लभो मानुषदेव। अब बात करें हम, ज्ञान की आसक्ति है भोगों में, शरीर में, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, कैसे उस आत्मस्वरूप को जान पाओगे? इसलिए रामकृष्ण हरि जो नाम गुरुदेव ने दिया, वो खूब जपो। दैन्य भाव से भगवान की आराधना करो। वो स्वयं आपके हृदय में बैठे हैं, वही जना देंगे। सोई जाने जे देहु जनाई। फिर जान गए तो फिर बात समझ में आए। बुद्धि से नहीं जान सकते, बुद्धि समर्पित करने से। मैं ये मन आधत स्व मई बुद्धि में निवेश है, भगवान के। मेरे में मन समर्पित कर दो, मेरे में बुद्धि समर्पित कर दो, तुम मेरे में ही निवास करोगे, जान जाओगे मुझे।